हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर मिलेंगे एक एमसीए टॉपर कार्तिक शर्मा से। और इनका सीयूटी में बेहतर प्रदर्शन रहा है, आपने देखा भी उसके पहले। सीयूटी के टाइम पर इनका इंटरव्यू नहीं हुआ था क्योंकि इनका निमसेट का पेपर लगा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों इतना परेशान करा जाए इंटरव्यू के चक्कर में। काफ़ी बच्चों का आ रहा था कि सर कैसे पढ़ाई करें, और मेनली अब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं जून जुलाई अगस्त से कि कैसे सीयूटी के लिए प्रिपेयर करें, कैसे निमसेट के लिए प्रिपेयर करें। तो इसी पर हम लोग इस बार बात करेंगे। तो कार्तिक जी, आप अपने बारे में बताएं और कहाँ से आप हैं, ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं जो बच्चों से संबंधित हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। मैं यूपी के रायबरेली से हूँ और मैं एफजी कॉलेज से बीसीए थर्ड ईयर में हूँ अभी। अच्छा, बीसीए थर्ड ईयर में, मतलब ये आपका अपेयरिंग था। हम्म। अच्छा, तो अपेयरिंग में सीयूईटी में आपके 258 नंबर आना, 258 नंबर आना, और ऑल इंडिया रैंक 2। तो काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा मानना रहता है कि ड्रॉपर ही अच्छा कर पाते हैं, अपेयरिंग वाले बच्चों को कहाँ उतना समय मिलता है पढ़ने के लिए, क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें कब से आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी एमसीए के लिए? उस टाइम मैं सेकंड ईयर चल रहा था, तो मैंने तब से ही प्रिपरेशन शुरू करी थी निमसेट की, और मैंने लास्ट के कुछ महीनों में सीयूटी का भी सिलेबस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया था। कब आपने एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करा था? मैंने एस्पायर स्टडी ज्वाइन किया था 2025 के जून से। 2025 के जून से। तो अपेयरिंग के हम्म। साथ में ये नंबर्स लाना, ये रैंक लाना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। तो आप कैसे बच्चों को बताओगे, जैसे बच्चे अगर आपसे पूछे कि एज अ सीनियर कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारी भी एक अच्छी रैंक बने, हमारा भी अच्छा मार्क्स बने, तो क्या आपका शेड्यूल रहता था पढ़ने का और कैसे आप पढ़ाई करते थे? अगर सीयूटी पीजी की बात की जाए तो इसका जो मेजोरिटी पोर्शन है वो कंप्यूटर का आता है, तो हम्म। इसलिए कंप्यूटर के बेसिक जो भी है और जो सिलेबस के पार्ट है जैसे कि ओएस और डीएसए, ये अच्छा होना चाहिए। बाकी बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स का लेवल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सीयूटी में इस बार। इस हम्म। बार क्वेश्चन थोड़े लेंथी से लगे मुझे, हम्म। तो थोड़ी उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों को। आपका मतलब क्या स्ट्रक्चर था प्रैक्टिस, मतलब इतनी देर लेक्चर देखना, इतनी देर टेस्ट देना, इतना एनालिसिस करना, लॉजिकल पे इतना फोकस, क्वांट पे इतना फोकस, कंप्यूटर पे इतना फोकस। तो वो एक बच्चे, मतलब सबकी एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे समय निकालें, कैसे चीज़ों को फॉलो करें। तब मैं तब फोकस था नहीं बाकी सब पे, मेरा था कि पहले एक बार मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम्म। सब बाद में देखेंगे। इसी बीच 2-3 महीने का मेरा गैप हो गया था ड्यू टू कॉलेज सिलेबस एंड बाकी कुछ चीजें। तो अराउंड अराउंड मैंने 6 से 7 महीने में पूरा सिलेबस किया मैथ्स का, सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ नहीं किया 6 महीने में। बाकी जब मैथ्स का सिलेबस हो गया मेरा, तब मैं बाकी एलआर वगैरह और कंप्यूटर पे ध्यान दिया। और बात रही अगर पूरे डे शेड्यूल की, तो उसमें मैं कहूँगा कि मैं सुबह उठता था और उठते ही थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ, फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी में जाके मॉक्स दे रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, कोई टाइम से फिक्स नहीं था मेरा। कभी मन किया तो लेक्चर पे आ गए, कभी मन किया तो मॉक दे दिया, ऐसा था। बस हम्म। खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, जो भी रिवीजन होता रहे, एनालिसिस होता रहे, जो काम पेंडिंग है वो सब करते रहो। तो मतलब ये था कि आपने पहले मैथ्स का सिलेबस कवर करा, फिर आपने रीजनिंग और कंप्यूटर पे फोकस किया, और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट वगैरह देते रहते थे। ठीक है। तो एक चीज़ और है कि लगभग कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे, क्योंकि बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हम टॉपर बनना चाहते हैं, कितनी देर पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, तो कितनी देर आप पढ़ते थे? पहली बात तो मुझे ये लगता है कि जो ऐसे घंटे के काउंट करके पढ़ता है वो टॉपर तो आई थिंक बन नहीं सकता, मतलब क्योंकि हाँ। काउंट करके पढ़ाई कभी नहीं होती है जीवन में। हमेशा होना चाहिए कि टॉपिक्स कितने कवर करने हैं एक दिन में, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम हमें करना है एक दिन के अंदर, वो होना चाहिए गोल किसी बच्चे का। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी बहुत बच्चे जब हमसे पूछते हैं तो उनसे हम बोलते हैं कि तुम ये क्यों देख रहे हो 4-5 घंटे। हर बच्चे के लिए अलग हम्म। अलग समय चाहिए, किसी को 4 घंटे में ही काम हो जाता है, किसी को 6 घंटे में होता है, किसी को 8 घंटे में। वो तो सबका अपना अपना बैकग्राउंड है कि कितनी हमारी हम्म। पहले से स्ट्रांग है मैथ रीजनिंग है क्या। तो ये बिल्कुल करेक्ट कह सकते हो, एक अप्रोच है कि आप 24 घंटे पढ़ो, जब आपको पढ़ने का मन ना करे तब ना पढ़ो, बाकी टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप टेस्ट देते थे एस्पायर स्टडी में, लगभग कितने टेस्ट टोटल आपने दिए होंगे? अराउंड 400-450 टेस्ट के आसपास, ऐसा चार कुछ। सौ 450 टेस्ट जून से लेके और अभी जून तक। हाँ। हम्म। अच्छा, तो जब टेस्ट आप देते थे तो उसके बाद में क्या उसको आप एनालिसिस भी करते थे, उसकी कॉपी भी कुछ बनाई थी क्या, ऐसा कि क्वेश्चन कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो तो उनको अलग से सॉल्व कर ले, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने मतलब एनालिसिस करने के लिए कॉपी तो नहीं बनाई थी कोई। हम्म। मेरा ये था कि क्वेश्चन ऐसे कोई टेस्ट आया है, क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही यूनिक है, उसको कहीं पे सेव कर लिया, किसी मतलब ड्राइव पे, किसी कहीं पे, किसी ऑनलाइन सोर्स पे कहीं को सेव कर लिया, ताकि बाद में कभी देख पाए ऐसे क्वेश्चन जो यूनिक हो काफी। बात रही कंप्यूटर के क्वेश्चंस की, तो उन्हें कभी मैंने जो क्वेश्चन मुझे नहीं बने टेस्ट में, उन्हें मैंने उस टाइम ही देखा बस।
और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा कंप्यूटर का जो कि थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा डीप में है, उसको मैंने स्किप भी कर दिया पढ़ के बस। क्योंकि मेरा मानना था कि कंप्यूटर इतनी वास्ट है कि हम सब कवर कर भी नहीं सकते। जितना सिलेबस में है उतना कर लेते हैं, जो टेस्ट में आया वो याद कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे आपने निमसेट का लेटेस्ट में पेपर दिया, तो आपको उसको कैसा आपको पैटर्न फील हुआ? पेपर डिफिकल्ट था, लेंदी था, कि क्वेश्चन ठीक थे लेकिन लेंदी थे? कैसा पैटर्न आपको लगा? सर पैटर्न तो था सर अच्छा खासा, मतलब जब मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन तो मेरे से हुए नहीं पहली बात, और 5-6 मिनट में वहीं चले गए थे। तो मैं तो बहुत डर गया था स्टार्टिंग में कि अब तो मेरा होना नहीं है, ड्रॉप लेना पड़ेगा अब तो। बट फिर हिम्मत जुटाई किसी तरह, करते 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 कर लिया ठीक ठाक। लेकिन पेपर लेंदी तो बहुत है सर, ये तो मैं कहूंगा। सब क्वेश्चन तो हो नहीं पाते। हाँ। और लॉजिकल और एप्टीट्यूड के बारे में? मतलब किस सेंस में, मतलब पढ़ने के लिए कि या पेपर के हिसाब नहीं, से? पढ़ने के नहीं, पेपर में कैसा आया था निमसेट वाले में? उसमें था लेंदी बहुत था सर। पजल्स के एक क्वेश्चन थे, लंबी सी पजल थी, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था पजल का। एक हम्म। क्वेश्चन था डीआई का, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था, बट डेटा उसमें मिसिंग था। मतलब डेटा उसमें दिख नहीं रहा था, बहुत ब्लर था उसके अंदर डेटा। तो लेंदी थी रीजनिंग बहुत ज्यादा, ये तो मैं कहूंगा। हाँ, रीजनिंग लेंदी थी। और कंप्यूटर में? कंप्यूटर इजी लगी सर, कंप्यूटर काफी इजी थी, उसमें तो ठीक ठाक हो गए थे। कंप्यूटर इजी थी। ठीक है, बस थोड़े से दो हम्म। चार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए थे, बाकी लगभग हम्म। ठीक थे। आपने पेपर सीयूटी का भी दिया, निमसेट का भी दिया, हम्म। और बढ़िया हम्म। से आपने अपने को मैनेज करा सेंटर पे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो जब हम्म। अगली साल या उसके अगली साल बच्चे सेंटर पर पहुंचे, और जब उनके सामने स्क्रीन ओपन हो, पेपर खुल के आए, तो उनको कौन सी बातें याद रखनी चाहिए कि पैनिक नहीं करना है, या जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इनसे अगर बच्चा बच जाए तो पेपर उसका बिगड़ने से बच जाएगा? मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जो सीरियसनेस है आपके अंदर, वो होनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे सीरियसनेस कम होनी चाहिए बच्चे के अंदर। जितना भी आपको टेंशन लेना है, स्ट्रेस लेना है, सब प्रिपरेशन के टाइम पे ले लो। एग्जाम में स्ट्रेस बिल्कुल लेना है किसी चीज का। वहां एकदम शांत होकर चिल होकर जाना है। जैसे मैं अपना बताऊं अगर सेंटर का एक्सपीरियंस, तो मैं तो जब सीयूटी देने गया तो आपको कोई बच्चे मिल गए मुझे, ऐसे हाय हेलो हुआ, बातें होने लग गई। जब मैं देने गया था निमसर का एग्जाम, वहां बच्चे मिल गए, वहां बातें हो रही हैं। तो मैं सेंटर पे बहुत ज्यादा कभी से स्ट्रेस नहीं लिया किसी चीज का, वहां पे एकदम चिल होकर गया, बातें कर रहे हैं लोगों से। जब एग्जाम में बैठे, जब सिस्टम पे, जब एग्जाम शुरू होने वाला था उससे जस्ट 5 मिनट पहले ही अपन थोड़े से सीरियस हो गए कि हाँ अब होने वाला है शुरू, अब शांत हो जाते हैं एकदम। अच्छा। तो और मतलब जैसे जब आप बता रहे हो 5 मिनट आपके, 10 मिनट क्वेश्चन मैथ्स के नहीं हुए, तो फिर अपने आप को कैसे दोबारा से रिचार्ज किया कि नहीं, जो हुआ 5 मिनट हुआ लेकिन 65 मिनट अभी बाकी हैं, वो कैसे अपने आप को रिचार्ज करा? सर रिचार्ज सर, मतलब मैं कहूंगा आधे घंटे तक मैं कुछ नहीं कर पाया था उसमें। आधे हाँ। घंटे में मेरे से सिर्फ 12 क्वेश्चन बने थे आई थिंक। तो तब जब मैंने टाइम देखा था कि 40 मिनट बचे हैं सिर्फ, तब मैं सर बहुत पैनिक करने लग गया था। तब मैं, मतलब मेरी पेन नहीं हिल रही थी उस टाइम के बाद। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो ये सब। जितना होता है करते हैं आराम से बैठ के, जो होगा देखा जाएगा। फिर करते करते इस तरह से हुआ क्या कि जब आधा घंटा बीत चुका था तब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया था। और तब मैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम के माहौल में आ गया था। तो तब फिर क्वेश्चन थोड़े स्पीड अप होने लग गए थे मेरे से। कैसे आपको पता चला था एस्पायर के बारे में? सर मैं से जब अपनी तैयारी शुरू किया था तो मैंने पूछा करने किसी सीनियर से कि कहाँ से तैयारी करूँ। तो मुझे कुछ लिंक्डइन पे कुछ लोग मिले थे, या कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे मेरी, मतलब मिले मुझे, जैसे कि मेरे स्कूल से थे, सीनियर थे मेरे स्कूल के, वो भी एमसी कर रहे थे। तो जहाँ से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी उन्होंने मुझे कहा कि एस्पायर ठीक रहेगा। मेरे कोर्सेज के प्राइस भी ठीक ठाक होते हैं, कम होते हैं, प्राइस बहुत हाई नहीं होते, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो मैंने उनके कहने से ही एस्पायर ज्वाइन किया था इससे। तो बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहोगे? सीयूटी में आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, अब निमसेट का रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी बहुत हम्म। बढ़िया परफॉर्मेंस बनेगी। तो क्या बच्चों को गाइड करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे इन फ्यूचर? जैसे आप अभी ऐसे ना देखो हम स्टूडेंट हैं और अभी एग्जाम हम लिख करके आए हैं, आप ये देखो कि हम एनआईटी तिरची पहुंच गए हैं, एडमिशन हमने वहां ले लिया है, 2 सेमेस्टर हमारे क्रॉस हो चुके हैं। अब हमसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि तैयारी में क्या क्या बातें ध्यान रखें, तो क्या बताओगे आप? इतना कहूँगा कि तैयारी के टाइम पे ईमानदारी रखनी है। अगर आप पढ़ाई के बीच में कोई ब्रेक ले रहे हो रिफ्रेशमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लो। बट जितने देर पढ़ रहे हो आप, उतनी देर सिर्फ पढ़ाई करनी है। कुछ यहाँ वहाँ का इंस्टा रील्स, मैंने टाइम पूरा मैंने इंस्टा अपना बंद कर दिया था। और जितना भी मेरा काम था सब यूट्यूब से हो रहा था, और जो भी ऐप्स हैं टेस्ट के, वो मैं वही देख रहा था बस। इसके अलावा मैं जो भी करता था रिफ्रेशमेंट के लिए, दोस्तों के साथ चला गया कहीं घूमने के लिए, कुछ नहीं मम्मी के साथ बातें कर लिया, कहीं घूम लिया, ऐसा था मेरा। तो मतलब जितने देर पढ़ रहे हो उतनी देर बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीच में ब्रेक ले रहे हो तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट करना है, थोड़ा रिफ्रेश होना है, उस टाइम पढ़ाई की बात नहीं करनी है। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि जब प्रिपरेशन करें तो पूरा गोल हम्म। ये रखें कि हमारा एग्जाम है, और जब तक हमारा हम्म। एग्जाम नहीं निकलता है तब तक चैन से नहीं बैठना है। हाँ सर। ठीक है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और थोड़ा सा एक थैंक और, जैसे सीयूटी के बाद में आपका इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हमारे मैसेज आए कि सर इतनी बढ़िया रैंक है,
और आप इंटरव्यू नहीं डाल रहे हो, तो क्या उन बच्चों के लिए कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन के लिए जो है हमेशा रहते हैं कि मोटिवेशन मिलना चाहिए, जैसे खाना होता है ना कि कहीं गए तो अच्छा खाना मिलना चाहिए, तो मोटिवेशन का जिनको इंतजार रहता है कि हमें कोई मोटिवेट करे तभी हम पढ़ेंगे, तो क्या उनके लिए बोलोगे? अगर तुम्हारी पढ़ाई मोटिवेशन से हो रही है तो कोई पढ़ाई नहीं है, फिर तो बस एक टाइम पास है जो तुम कर रहे हो किसी के प्रेशर में आके। अगर तुमको पढ़ना है तो तुम्हें किसी जरूरत नहीं किसी मोटिवेशन की, किताब उठाओ, पढ़ने बैठो, क्वेश्चन लगाओ, बस हो गया। टाइम बचा हुआ है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कहीं बाहर घुमाओ जाके। जब मैं कहूँगा कि इतने दिन जितने ऐसा होता है ना कि मतलब मूड होता है इंसान का, कभी कभी पढ़ाई का बहुत मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। जब बहुत मन कर रहा है पढ़ाई का, उस दिन जितना हो सके पढ़ो, क्योंकि ये मूड कब बदल जाए किसी को नहीं पता। और जिस दिन नहीं कर रहा मैं पढ़ाई का, उसे मत पढ़ो। हाँ, ये चीज है अपने आप में, क्योंकि भाई हम्म, हमने वही बार बार निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि पढ़ो तो मन से पढ़ो, टाइम ना देखो, जब तक मन करे तब तक पढ़ो, और जब मन ना करे तो हम्म, पढ़ाई ना करो। यस सर। तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और निमसेट में भी आपका थैंक स्कोर बढ़िया है, हमारी आपकी बात हुई थी, और यस सर। आई होप बेस्ट रिजल्ट आपका निकल करके आएगा। तो निमसेट के यस, बाद में हम लोग फिर एक सेशन रखेंगे स्पेशली निमसेट के लिए, और श्योर। कैसे निमसेट वाले बच्चे अच्छा करें, कैसे चीज़ें अच्छी हों, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।